जय माता रानी। दोस्तों, सर्दी नवरात्र में हम सभी माता की आराधना और उपासना करते रहते हैं। माता रानी के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप का पूजा करते हैं। दोस्तों, सर्दी नवरात्रि में कलश स्थापना का और नवजोत का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इस पूजा पाठ में देवी स्वरूपा दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी होता है। दोस्तों, इन सर्दी नवरात्रि में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक नियम होता है, उन नियमों का पालन करते हुए हमें पाठ करना होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से शुरू करना है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती में बहुत तरीके से मंत्र पाठ हैं। हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और इसके बारे में आपको बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी मिलेगी। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती नवरात्रि के दिनों में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसे कैसे छोटे रूप में पढ़ें, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है दुर्गा सप्तशती की किताब। अगर आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि संभव नहीं है आपसे, तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुरू किस प्रकार से करना है। तो दुर्गा सप्तशती की किताब को कभी भी खाली हाथ नहीं उठाना चाहिए। किताब को आप किसी पवित्र आसन पर रखकर ही उसकी पूजा करें, या फिर एक लकड़ी का बना स्टैंड आता है जिसे रिहल कहा जाता है, उसके ऊपर भी रख सकते हैं। आप रख कर के पढ़ें, जिस पे रख कर आप सभी प्रकार के धार्मिक पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। यानी कि जब हम लोग कहीं रामायण करने जाते हैं या फिर रामायण का पाठ होता है तो वो स्टैंड जरूर रहता है। ये विशेष ध्यान देना है कि माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो लाल रंग के कपड़े पर ही इस किताब को रखें। कपड़ा या चुनरी थोड़ी बड़ी ही रखें। जब आप पाठ कर लें तो उसे उसी कपड़े से ढक कर अच्छे से रख दें। नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना कर लें, माता रानी की पूजा कर लें, उसके बाद ये किताब पढ़ी जाती है। जब आप इस किताब को पढ़ने के लिए बैठें तो आपको इसे भी अच्छे से हल्दी, कुमकुम, रोली, फूल, अक्षर सब कुछ चढ़ा दें। उसके बाद माँ दुर्गा का नाम लेते हुए इसका पाठ शुरू करना होता है। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती की किताब में आगे पेज पर ही सभी सूचियाँ बनी हुई हैं, जिसे आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आप किस प्रकार से पाठ को प्रारंभ करें। देवी कवच, अर्गला स्रोत, कीलकम, वेदोक्त रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूत्र, श्री दिव्य शीर्ष, नरवाण विधि, सप्तशती न्यासा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको अध्याय शुरू करने से पहले ही पढ़ना होता है। अब इसके नियम के बारे में बता दो दोस्तों, तो आपको किताब को शुरू करने से पहले आपको तत्व शुद्धि करना होता है। तत्व शुद्धि के बाद ही आपको किताब पढ़ना होता है। इसके लिए आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है। उसके बाद 4 बार आचमनी करना है। उसके बाद संकल्प लेना है। हाथ में कुश की पवित्रीकरण पहनकर फूल, अक्षत, जल लेकर संकल्प करना होता है। तो देखिए, सब कुछ मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊँगी। इन्हीं सब चीज़ों को आपको संकल्प लेना है। दोस्तों, संकल्प के बाद अब बारी आती है शापोद्धार की। यह जो दुर्गा सप्तशती की किताब है, यह ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वारा श्रापित है। तो इस किताब को जब भी हम छूकर इसका पाठ करते हैं तो हमें शापोद्धार और उत्कीलन करना होता है। तो इसके बाद आपको शापोद्धार करना है। शापोद्धार के लिए यहाँ पर देखिए मंत्र लिखा हुआ है, इसे शुरू में और लास्ट में 7 बार जपना है। ये शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद में आपको उत्कीलन मंत्र का जाप करना होता है। इसे भी आपको शुरू में और अंत में 21-21 बार करना होता है। तो ये उत्कीलन मंत्र दिया गया है, ये आपको कर लेना है। इसके बाद में मृत संजीवनी मंत्र का भी जप करना होता है आपको 7-7 बार। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप मारीच कल्प के अनुसार जो शाप विमोचन मंत्र है, चाहे तो उसे आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपके हिसाब से। आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो 108 बार पढ़ना होता है। तो इसे आप शुरू में पढ़ें, अंत में नहीं पढ़ना होता है। अब इसके बाद आपको नवाण मंत्र का जाप 108 बार जप कर लेना है, शुरू में भी और अंत में भी। अब इसके बाद आपको देवी कवच, अर्गला स्रोत और कीलक पढ़ना है। इसके बाद कई लोग हैं जो ये 3 सूत्र दिए गए हैं उसे पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं। आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। अब कई लोग हैं श्री देवी शीर्षम का पाठ करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। आपको अपने समय के अनुसार करना होता है। अगर आप घर में हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं करें। आपको अपने समय के अनुसार ही सारे काम करने हैं। अब बारी आती है दोस्तों अध्यायों की। अथर्वशीष अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो आप नवार्ण मंत्र
बाद में पढ़ लीजिए। इसके बाद न्यास में हमें इतना विधि में नहीं जाना है। इसके बाद में अब हमें ध्यान जरूर करना होता है दोस्तों। माता जी का ध्यान करते हुए अब आपको पाठ शुरू करना है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा विस्तृत से जान लीजिए कि ये जो दुर्गा सप्तशती की किताब है, तो इसका पाठ रोजाना नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरी किताब पढ़ी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरे 9 दिन इस पुस्तक को पढ़ना है, यानी कि इसका पाठ करना है। जो मैंने आपको पहले संकल्प बताया है शुरू में, उसे संकल्प के समय आपको संकल्प लेना है कि आप पूरी पुस्तक को हर दिन पढ़ेंगे। इसका मतलब नवरात्रि में पूरे 9 दिन आप पाठ करेंगे। अब कई लोग 9 दिन पाठ करने में, हर दिन पूरा पाठ करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप इस विधि से भी पाठ कर सकते हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये 3 चरित्रों में विभाजित है। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों चरित्रों को अगर आप चाहें तो प्रथम दिवस पर प्रथम चरित्र का पाठ कर सकते हैं और द्वितीय दिवस पर मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं और तृतीय दिवस पर आप उत्तम चरित्र का पाठ कर सकते हैं। पहले चरित्र में दोस्तों पहला अध्याय आता है और द्वितीय चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आता है। इसके बाद 5वां अध्याय आता है। ये महासरस्वती देवता हैं। यहाँ पर उत्तर चरित्र शुरू हो गया है। हर चरित्र को पढ़ने से पहले आपको विनियोग और ध्यान कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप 3 दिनों में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप पूरे 9 दिनों में पूरी पुस्तक को 3 बार में पूरी पढ़ सकते हैं। ये आपको मैंने जो विधि थी उस तरह से आपको बताया है। अब दोस्तों हर दिन के पाठ के बाद आपको क्या करना है, क्षमा प्रार्थना करने से पहले आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर कर लेना है। इसके बाद अब आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। इस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिनों तक पूरे श्रद्धा पूर्वक करना होता है। तो दोस्तों जब भी आप पुस्तक को पढ़ें तो आप उसे किसी न किसी आसन पर जरूर करके बैठें और आपको ये ध्यान देना, जब आप पुस्तक पढ़ लें, सब कुछ कर लें, पूजा पाठ कर लें, तो उसके बाद आपको उस दुर्गा सप्तशती की बुक को आपको लाल कपड़े में बांध करके अपने मंदिर में जरूर रख लेना है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कर लेना है। थैंक यू।